कि अभी आप जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं ये मुर्दों का शहर है। अगर इतना घमंड है तो कहिए उन पार्टी के दल के नेताओं से कि आप में है तो आप अपने जाति के लोगों को महाराजगंज से चुनाव लड़ा दीजिए और ताकत देखिए यहाँ की जनता आपको जवाब देगी। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो आगे उतना ही बढ़ेगा। सत्ता में लोग बैठते हैं वो बात करेंगे कि हम इतना रोजगार देंगे, तो फिर हम भी बेरोजगार, हम MSc करके बेरोजगार है, हमको रोजगार आप दिलवा दो। तो इतना तो तय है कि नीतीश कुमार ने जिस इंडिया गठबंधन की नींव रखी उसके डर कहें या उसकी मजबूरी कहें कि एनडीए की गठबंधन 13, 14, 15 सालों बाद पुनः बुलाई गई, ऐसा क्यों? देखिए, बैठक करना और नहीं करना ये चुनावी व्यू है। चुनाव में सभी दल अपने अपने, किसी का शादी होता है तो डफली बजाएगा, बाजा बजाएगा, जश्न मनाएगा, उसका काम है, वो दूसरा बात हुआ। आप विकास की बात करना चाहते हैं या जातीय गणना की बात करना चाहते हैं या चुनाव की बात करना चाहते हैं, ये पहले स्पष्ट कर लीजिए। सारी गणना तो आके चुनाव पे ही रुक जाती है महाराज, सारी गणना तो चुनाव पे आके रुक जाती है। आपके यहाँ चुनाव में हम लोग जितने चुनाव देखते हैं मुद्दा क्या होता है? मैनिफेस्टो में शिक्षा, रोजगार और विकास की बात होती है, और जब चुनाव होता है तो अंत में जातीय समीकरण और सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर होने लगता है। बहुत अच्छी बात आपका है, आपका सवाल बहुत तगड़ा है। तो पहले आप उनसे पूछिए कि आपने जातीय जनगणना जब करा दिया तो आप अपने पार्टी में अपने जाति के जिसका जितना है उतना ही उसको टिकट दीजिए। तो टिकट देंगे एक खास जाति को और कहेंगे जातीय जनगणना कराएंगे। कौन ऐसी पार्टी है जो जाति के आधार पर टिकट दिया? आपने पार्टी को नहीं दिया है, वो अपने पार्टी में नहीं देगा और बाकी में कहेगा कि हम सरकार में जो सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। अगर यही बात थी तो इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछिए कि पूरे देश में उनका और जगह सरकार चलती है, अपने सरकार में क्यों नहीं चलाते हैं? सिर्फ बिहार में ही लोगों को जात पात में बांट देना। अगर इतना घमंड है तो कहिए उन पार्टी के दल के नेताओं से कि आप में है तो आप अपने जाति के लोगों को महाराजगंज से चुनाव लड़ा दीजिए और ताकत देखिए यहाँ की जनता आपको जवाब देगी कि जात पर हैं कि विकास पर हैं कि पार्टी पर हैं। तरह का खेल है या फिर राजनीतिक चाल है? देखिए, एक तरह से कही जाए तो राजनीति ही कह सकते हैं, क्योंकि ये जो गणना बिहार में सिर्फ कराई गई और जहां तक जदयू की आज गठबंधन कांग्रेस से गठबंधन है तो चाचा भी बोल रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन भी कर रहे हैं, और जहां तक बात करें मैं बीजेपी का समर्थन भी नहीं कर रहा हूं। अगर देखी जाए तो बीजेपी इधर 9 साल सत्ता में और वाजपेयी जी के समय में दो सब मिलाकर मान चले तो 15 साल, इसके पहले पूरा कांग्रेस ने सत्ता में रहा। ठीक है, अगर संविधान की बात करें तो धारा 342 में ओबीसी की गणना करके उसको अधिकार देने की बात पहले ही बाबा साहब डॉक्टर बी अम्बेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। तो अगर ये जातीय जनगणना कांग्रेस आज जो मुद्दा उठा रही है और ये मुद्दा को पहले उठाना चाहिए था, जातीय जनगणना पहले करवाना चाहिए था। और ओबीसी की आज बात कर रहे हैं, ओबीसी की जो उनके विकास के लिए हक अधिकार के लिए बात कर रहे हैं, तो ओबीसी का हक अधिकार पहले ही उनको देना चाहिए था। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी कह रहे हैं, मैं ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा हूँ तो बीजेपी के समर्थक हूँ, ऐसा भी नहीं है, इसके भी बात मैं आपको बताऊँगा। लेकिन और वो कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसमें कितने ओबीसी के लोग हैं, इसमें कितने SC ST के लोग हैं, इसमें कितने मुस्लिम पत्रकार हैं, तो किसके देना भाई? आपने भी तो इतने दिन खबर कर रखा है पूरे देश को, और आप आज कह रहे सांत्वना दे रहे हैं कि मैं आऊंगा सत्ता में तो ये करूंगा। ये रबड़ी आपने पहले क्यों नहीं दी? आपकी भी सत्ता में हो सकती थी। सवाल ये है कि ये आंकड़ा का खेल क्यों? ये आंकड़ा का खेल क्यों? आपसे जानते हैं आंकड़ा का खेल क्यों, आखिर क्यों जरूरत पड़ी आंकड़ों का? आंकड़ा का खेल इसलिए हो रहा है कि सेंटिमेंट जगाकर, जातीय नारा देकर वर्क नहीं करना पड़े, कोई पहचान नहीं बने। जातीय नारा देकर बहुत आसान है किसी चीज़ को अचीव कर लेना, राजनीति में आगे बढ़ जाना, लेकिन वही जाति के लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं। आपको याद होगा कि 1990 से ओबीसी की सरकार चल रही है, ईबीसी कहाँ है? कहाँ जस्टिस मिला 36 वर्ष में? जब 36 वर्ष में आपको जस्टिस बिहार में नहीं मिला, आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जस्टिस के लिए शिक्षा को सुधार करना पड़ेगा। जब तक बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो आगे उतना ही बढ़ेगा, तो वो तो पिया नहीं रहे हैं। क्या पिया रहे हैं? स्कूल में जाके देखिए, आप स्कूल में जाइएगा तो जो लड़का बिना पढ़े पास कर रहा है, कल शिक्षित बेरोजगार बनेगा, वो कहेगा कि हमको रोजगार मिलेगा, कौन दे देगा भाई? कहाँ से देश आगे बढ़ेगा? इसलिए अगर सही में जातीय जनगणना का हक देना है तो शिक्षा में सुधार होना चाहिए, तब जाकर जातीय गणना का सही जस्टिस होगा। मंडल कमंडल की राजनीति फिर शुरू हो रही है क्या बिहार में? ये है
ये अभी कहा ना पप्पू सिंह सीकरवाल जी ने, तो पप्पू जी ने जो कहा कि जात पात का नारा दे करके विकास के रास्ता को मोड़ना लो चाहते हैं ताकि विकास नहीं करना पड़े। इन्होंने कहा ना, स्कूल में आकर देख लीजिए, एक के पाठक का मामला आया तो सारे स्कूल में सारे टीचर, एक यहीं पर हम सुने थे कि किसी ने कहा कि 5-7 दुकानदारों का समोसा नहीं बिका, फलना मिठाई नहीं बिका, तो यही रामाधार बाबू ने कहा कि उसका कारण है कि के पाठक चल दिए पटना से, आ रहे हैं मशरक में, तो मशरक आने की चर्चा हुई, सारे स्कूल में मास्टर साहब भागे चले। क्या भाई, तो मास्टर तो स्कूल में है, वो नहीं आए तो दुकानदारों की बिक्री कम हो गया। अब जरा सोच लीजिए, यह मैं नहीं कर रहा हूँ, यह अध्यक्ष जी ने कहा। तो के पाठक का नाम था, आखिर उनका विरोध कौन कर रहा है? वही मंत्री कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग कर रहे हैं। आखिर क्यों? जब सुधार की बात आती है तो आप ही के पदाधिकारी सुधारने चले हैं और आप ही का मंत्री विरोध करता है, तो उस समय कहाँ खुलकर कोई कहता है कि हम मंत्री को बर्खास्त करेंगे? तो स्पष्ट कहे कि इस वक्त जांच करा दी जाए तो मंत्री जेल में होंगे। नीतीश कुमार बुरे? अच्छा, हम नीतीश कुमार को बुरे नहीं कहते हैं, हम तो किसी को बुरे नहीं कहते हैं। हम तो वो कहते हैं कि जातीय जनगणना पूरे देश में हर राज्य में हो, तो हर राज्य में किसका सरकार है? बंगाल में किसका सरकार देख लीजिए, देखिए किसका सरकार है। कहीं कांग्रेस का है, कहीं तो अपने दल में नहीं कराएंगे। और सिर्फ बिहार में, चूंकि बिहार का चुनाव 1 साल बाद होने वाला है, अभी लोकसभा का चुनाव है, तो जात पात कर देंगे, विकास की बात लोग भूल जाएगा। लेकिन जिस राजनीति के सहारे नीतीश कुमार INDI के गठबंधन का जुड़ाव हुआ, वो कहीं ना कहीं साधते हुए तो नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। तो आपने सुना ना, एक साथी ने कहा कि पलटी मार चचा हैं, तो जब पलटियों को मार देना है, वो रात में क्या कहें, सुबह में क्या कहेंगे? अब हम नहीं कहेंगे, जनता कहती है। बीजेपी के साथ आते हैं तो अच्छे और दूसरे के साथ हो जाते हैं तो बुरे। तो राजनीति है, यही तो राजनीति है कि रात में ठीक हो गया, रात भर पति पत्नी में झगड़ा हुआ, सब मिल गया और सुबह में एक साथ काम हो रहा है। सर, बिहार की बात करें तो बिहार में मुझे लगता है कि सबसे अलग हटके एक मेरा मतलब हम बोलना चाहेंगे कि बिहार में सरकार है गठबंधन की। हम पूछना चाहते हैं कि रोजगार एक ऐसा चीज़ है जो बिहार में है ही नहीं। वो चाहे बीजेपी के लोग आए तो भी रोजगार की बात नहीं होगी, चाहे राजद के लोग आए तो भी रोजगार की बात नहीं होगी, और जो जदयू के लोग आएंगे, चाहेंगे जितने लोग इधर बैठे हैं, ये सभी लोगों से पूछिए कि आप लोग बेरोजगार हैं कि रोजगार वाले हैं। बस इस पे कभी सबसे ज़्यादा अगर सवाल होना चाहिए कि जो भी सत्ता में लोग बैठते हैं वो बात करेंगे कि हम इतना रोजगार देंगे, तो फिर हम भी बेरोजगार, हम MSc करके बेरोजगार हैं, हमको रोजगार आप दिलवा दीजिए। तो सवाल ये भी है ना कि जैसे रोजगार की बात तो होती है, लेकिन जब चुनाव आता है, हमने शुरू में भी ये बात कहा था, तो आप जैसे तमाम वोटर जो होते हैं वो जात समाज में वर्गीकृत हो जाते हैं और अपने जात के नेताओं के लिए मरने लगते हैं। यहाँ बिहार जो है, हकीकत चीज़ है कि सरकार बिहार में सभी जातियों को जात में बांट के अलग थलग कर चुकी है। और अगर राजपूत का वोट लेना होगा तो मुझे राजपूत चेहरा खोजना होगा कि ये राजपूत का वोट कैसे एक होगा। अगर कुशवाहा का वोट लेना होगा तो कुशवाहा को खोजेंगे। अगर पासवान जी का वोट लेना होगा तो किसी पासवान नेता को उठाइए और अपने पीछे पीछे घुमाइए ताकि पासवान का वोट मिले। ये तो बिहार ऐसा हूँ रोजगार में नहीं होके जाति में बर्बाद हो रहा है। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन ऐसा चेहरा बिहार में होना चाहिए जो विकास की बात करेगा? आप बताइए। अभी तो मेरे देखने से बिहार में एक पत्रकार थे मनीष कश्यप, हम तो चाहते हैं कि वैसा व्यक्ति अगर राजनीति में आए तो बिहार का वो अकेले मुख्यमंत्री थोड़े बन जाएंगे महाराज। नहीं बनेंगे, लेकिन उनके जैसा चेहरा तमाम पार्टियाँ लाए, हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन बताइए कि बिहार के पत्रकार थे, आज बताइए आखिर लगभग 3000 किलोमीटर कोई बिहार का मजदूर क्यों जाता है कमाने? वहाँ पे जाने के बाद उसके साथ मारपीट होता है। कोई नेता के पास कैपेसिटी नहीं है बोलने के लिए कि एक मजदूर के साथ गलत क्यों होता है, कोई नेता बोल नहीं पाता है। आपसे सवाल हम पूछते हैं कि जो लोग बिहार से बाहर कमाने जाते हैं उनके साथ मारपीट होता है या नहीं, उनको समय पर पैसा दिया जाता है या नहीं, आप बताइए। तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए ना कि आप कितनी बार अपने क्षेत्रीय नेताओं से रोजगार के लिए हल्ला करते हैं, वो हल्ला करते हैं, ये बता दीजिए। मेरे साइड का तो नेता ऐसा हूँ, कहावत है ना कि अभी आप जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं यह मुर्दों का शहर है, इसमें जिंदे लोग हमको दिखाइयो नहीं देते हैं, ये सच्चाई है। मुर्दों का शहर है, अब उनकी भाषा है ये तो उनकी भाषा है, और उनकी भाषा आप उनसे बात किए। अगर यहाँ मुर्दे होते तो ये सारे लोग मुर्दे हैं, तो वो कह रहे हैं तुमको रुकना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव हर क्षेत्र में है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन हमको अच्छे के साथ जाना
चाहिए और अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए। हम लोग प्रयास किए हैं और माहौल बहुत चेंज हुआ है, आगे भी चेंज होगा, आगे अच्छे लोग आएंगे। इस बार का चुनाव का मुद्दा तो सबसे पहले तो ये रोजगार, सभी लोग कह रहे हैं कि हम रोजगार की हर बार होता है। और जहां तक आप जानना क्या चाहते हैं, अब चुनाव का मुद्दा जानना चाहते हैं, ये तो मैनिफेस्टो पार्टी को डिसाइड करेगी। नहीं, वोटरों के अंदर मेन तो वोटर होते हैं ना, पब्लिक क्या डिमांड रखती है, आपके यहाँ विकास कितना हुआ, ये आप आपकी अपने का एक पूरा मैं आता हूँ, आप अपने संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं उनके विकास कार्ड पे वोट कीजिएगा या फिर जाति के कार्ड पे वोट कीजिएगा? नहीं, मैं प्रतिनिधित्व के कार्ड पे वोट करूंगा। ये क्या हुआ प्रतिनिधित्व के वोट के आधार पे? देखिए हाँ, मैं बात आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक ये जाति जनगणना की आप बात पूछ रहे हैं बार बार, आखिर ये जाति जनगणना क्यों करवाई क्यों करवाई गई? सवाल को आप नहीं समझे, मैं जो सवाल किया वो आप नहीं सुन पाए। बोलिए। इस बार जो आप चुनाव में वोट करेंगे उसमें आप अपने जो सांसद हैं वर्तमान के, उनके विकास के कार्य पे रिपोर्टिंग के आधार पे करेंगे या फिर किसी और वजह से वोट करेंगे? नहीं, मैं यहाँ के सांसद पे तो रहेगा 50% तो रहेगा उनके विकास के कार्य। जाति मायने नहीं रखती है, मायने रखती है कि उसका विकास का कार्य। और दूसरी कि वो किस सरकार से चुनाव लड़ रहे हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ दल मायने रखता है। क्योंकि वो जो सांसद होंगे उसका जो गाइडलाइन होगा, उनका नेतृत्व उनके पार्टी के द्वारा किया जाएगा और जो उनका पार्टी का मैनिफेस्टो होगा उसी हिसाब से काम करेंगे वो। तो मैं 50% उनके काम के विकास पर और 50% उनके पार्टी के नेतृत्व कार्य के हिसाब से उन पर मैं वोट करूंगा। बाढ़ आती है ना तो सारे जीव जंतु सभी पक्ष विपक्ष जो एक देखते हैं ना, एक ऊंचे माने भिंडा पर बढ़ जाते हैं, वही इस बार होगा। इस बार चुनाव मोदी बनाम सारा दल, आमने सामने लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। इसमें बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाएंगे। मुद्दा उसमें विकास होगा ना? कोई मुद्दा नहीं, मोदी का विकास सारी जनता जानती है, एक उनका विरोधी बात होगा। इस वक्त जो 4 राज्य में चुनाव हो रहे हैं उसमें बड़े बड़े चेहरे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ा रही है, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई? हम तो पहले अपना घर में ठीक करेंगे। हम बिहार में रहें तो बिहार की बात हम अमेरिका की बात करना शुरू करें, पाकिस्तान की बात शुरू कर दें। हम पहले यहाँ देखें कि हमारे यहाँ लड़ाई क्या है, हमारे यहाँ की जनता क्या चाहती है, भूखे मरती है या खा कर मरती है या खा कर मस्त करती है, ये ना देखना है हमको। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों का टिकट कटने जा रहा है, बड़े बड़े लोगों का टिकट कटना, किसको मिला? अभी तो सीट शेयरिंग का मामला आ गया, तो सीट शेयरिंग में किसका होगा? कल ही की बात है, परसों की बैठे थे अध्यक्ष जी, बात हो रही थी कि फलाने को मिला, चिल्लाने को। तो अभी सीट किसको मिलेगा वो लड़ेगा। आपको हमने कह दिया कि मोदी बनाम विपक्ष, यही एक लड़ाई होगी, आमने सामने लड़ाई होगी। यहाँ सारे मुद्दा फेल, क्योंकि मोदी का विकास सब लोग देखता है, विपक्ष का भी विकास सब लोग देख लिया। चर्चा हमारा जारी रहेगा, ये वाक युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा किसी और शहर में, और ना जाने दल मिले या ना मिले, लेकिन इनके दिल आपस में ज़रूर मिले हैं। एक साथ बैठ के चाय पे चर्चा ज़रूर करते हैं। ये विचारधारा की लड़ाई हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक नमूना है, जहां हमें विरोध करने का अधिकार मिलता है, हक जमाने का अधिकार मिलता है। कैमरामैन अरुण के साथ कुमार भास्कर।